बिहार ड्राइवर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4। बिहार मोटर गाड़ी अधिनियमावली के नियम 2019 के अंतर्गत ट्रेलर पर एक परिचर की न्यूनतम आयु क्या होगी? 20 वर्ष। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 228 के अनुसार दावा अधिकरण एक डैश की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सिविल न्यायालय। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली का अध्याय 5 संबंधित है परिवहन वाहनों पर नियंत्रण से। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रयोग के लिए जिला कोड का प्रावधान करती है? तीसरी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मोटर वाहन विभाग में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, अध्यक्ष दावा अधिकरण। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली का निम्नलिखित में से कौन सा नियम चमकदार रोशनी को प्रतिबंधित करता है? नियम 209। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली का नियम 166 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 166 मौसम से यात्रियों की सुरक्षा। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 132 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन परिवहन यान को चलाने के कार्य के घंटे निर्धारित करने के लिए सक्षम है? राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय अपराध शास्ति और प्रक्रिया से संबंधित है? अध्याय 11। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 158 के अनुसार मोटर टैक्सी के अलावा प्रत्येक सार्वजनिक सेवा वाहन प्रवेश और निकास में कम से कम डैश होगा 540 मिलीमीटर। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 163 ख के अंतर्गत निजी वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि क्या है? 3 वर्ष। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली का नियम 178 के अंतर्गत किस वाहन को छूट प्राप्त है? अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सैन्य वाहन। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 208 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपने अधिकार क्षेत्र में हॉर्न के उपयोग पर रोक लगाने का अधिकार है? जिला मजिस्ट्रेट। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 216 के अंतर्गत जब मोटर वाहन किसी अन्य वाहन को रस्से से खींच रहा हो तो अधिकतम गति क्या होगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 218 के अंतर्गत ट्रेलर खींचने के लिए मोटर वाहन की अधिकतम लंबाई क्या है? 792 सेंटीमीटर। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 66 के अनुसार प्रादेशिक प्राधिकरण डैश में कम से कम एक बार बैठक करेगा 2 महीने में। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है? नियम 69। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 85 के अनुसार यदि परमिट धारक के पत्ते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना डैश के भीतर परिवहन प्राधिकरण को दी जाएगी 14 दिन। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के अंतर्गत मोटर टैक्सियों पर मीटर लगाने के स्थान पर अनुमोदित किया जाता है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 110 के अनुसार किसी भी अनुमोदन से इनकार करने या टैक्सी मीटर के अनुमोदन के निरस्त करने के आदेश से पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है राज्य सरकार को। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 121 के अनुसार मंजिली गाड़ी में एक यात्री डैश से
अनाधिक सामान को मुफ्त में ले जाने का हकदार होगा। 15 किलोग्राम। एक बच्चे की अधिकतम आयु क्या है जिसे सार्वजनिक सेवा के वाहनों में ले जाते समय उसकी गणना नहीं की जाती है? 3 वर्ष। निम्नलिखित में से किसे बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 125(1) के अंतर्गत माल वाहन में ले जाया जा सकता है? मोटरयान का मालिक, मोटरयान के मालिक का कर्मचारी, वर्दी में ड्यूटी पर यात्रा करने वाला पुलिस अधिकारी, उपरोक्त सभी। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत किसी भी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी करने या किसी भी चालन अनुज्ञप्ति को जारी करने या नवीकृत करने से इनकार करने वाले अनुज्ञप्ति अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए अपीलीय प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन होगा? जिला मजिस्ट्रेट। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 43 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अन्य प्राधिकारी धारा 53 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र निलंबित करने के लिए सक्षम होंगे? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, सचिव, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपरोक्त सभी। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 33 के अंतर्गत कंडक्टर अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब होती है? जब आवेदक ने 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 45 के प्रयोजन के लिए कृषि क्रिया शब्द में सम्मिलित नहीं है। कृषि उपज की परिवहन। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 57 के अनुसार चोरी किए गए वाहनों के बारे में जानकारी राज्य परिवहन आयुक्त को डैश में भेजी जाएगी? प्रारूप 1 में। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 65 के अंतर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के नोटिस की न्यूनतम अवधि क्या है? 10 दिन। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय नियमों के नियम 159 के अंतर्गत विदेशी बीमाकर्ताओं की सूची प्रकाशित करता है? केंद्रीय सरकार। केंद्रीय नियमों के नियम 25 के अंतर्गत प्रारूप 2 में ड्राइविंग स्कूलों को दी गई अनुज्ञप्ति की अवधि क्या है? 5 वर्ष। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली का नियम 22 निम्नलिखित में से कौन से यान के ड्राइवर को छूट का प्रावधान करता है? रोड रोलर। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 31 के अनुसार यदि कोई कंडक्टर की अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द हो जाती है तो कंडक्टर डैश के भीतर अपना बेज प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा? 7 दिन। निम्नलिखित में से बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राधिकारी कौन होगा? जिला परिवहन अधिकारी। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 14 के अनुसार यानी अनुज्ञप्ति धारक के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अनुज्ञप्ति धारक को कितने दिनों के भीतर करनी होगी? 30 दिन। केंद्रीय नियमों के नियम 138(4) के अनुसार वाहन निर्माता द्वारा वाहन की पहली बिक्री के समय प्राथमिक उपचार किट की आपूर्ति की जाती है। प्राथमिक उपचार किट में निम्नलिखित में से किस वस्तु की आपूर्ति की जानी होनी आवश्यक नहीं है? पैरासीटामोल टेबलेट। केंद्रीय नियमों के नियम 140(3) के अंतर्गत प्राधिकारी से क्या अभिप्रेत है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, उपरोक्त में से कोई भी। केंद्रीय नियमों के नियम 142 के अनुसार एक कवर नोट की अवधि के लिए विधि मान्य होगा? 60 दिन। केंद्रीय नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नियम बीमा के प्रमाण पत्र के अंतरण से संबंधित है? नियम 144। केंद्रीय नियमों का नियम 151 संबंधित है निधि की स्थापना से।
केंद्र नियमों में नियम 160 के अंतर्गत कोई ऐसे बीमाकर्ता जो विदेशी बीमाकर्ता के बारे में प्रतिभूति देना चाहता है डैश में केंद्र सरकार के लिए इसके लिए आवेदन करेगा। प्रारूप 55। केंद्रीय मोटर यान नियम का अध्याय 5 संबंधित है। मोटर यानों का निर्माण, उपकरण और अनुरक्षण से। केंद्र नियमों के नियम 93 के अंतर्गत कृषि ट्रैक्टरों के संपूर्ण बीमा के संबंध में गलत कथन को चुनें। कृषि ट्रैक्टर की संपूर्ण चौड़ाई 2.6 मीटर से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल सही है। कृषि ट्रैक्टर की संपूर्ण लंबाई 7.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। यह गलत ऑप्शन है। कृषि ट्रैक्टर की संपूर्ण ऊंचाई 3.8 मीटर से अधिक नहीं होगी। यह सही आंसर है। कृषि ट्रैक्टर का प्रलंबन 1.85 मीटर से अधिक नहीं होगी। यह भी सही है। केंद्र नियमों के नियम 93 ग के अनुसार एयरपोर्ट पैसेंजर बस की कुल अधिकतम लंबाई क्या है? 15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग केंद्र नियमों के नियम 121 के अंतर्गत मोटर यान पर पेंट करने के लिए निषिद्ध है? जैतून हरा रंग। निम्नलिखित में से कौन से मोटर यानों पर केंद्र नियमों के नियम 52 लागू नहीं होंगे? जो किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया है अथवा किसी ऐसे यान को लागू नहीं होगी जो इंजन की कमी या अन्य अस्थायी खराबी के कारण ऐसे स्थान में जहां दुर्घटना या खराबी हुई है रुका हुआ है या अवरुद्ध हो गया है। जो खराब या क्षतिग्रस्त है या मरम्मत या व्ययन के लिए किसी निकटतम स्थान को ले जाया गया है। जो उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराना है। इसे विंटेज कार रैली में भाग लेने के लिए ले जाया गया है। उपरोक्त सभी यानी सभी सही है। केंद्रीय मोटर यान नियम का कौन सा अध्याय यातायात के नियंत्रण से संबंधित है? अध्याय 6। केंद्रीय नियमों के नियम 64 के अंतर्गत दिया गया या नवीकृत पत्र उसके दिए जाने या नवीकरण की तारीख से डैश की अवधि के लिए प्रभावी संदेह होगा। 5 वर्ष। केंद्रीय मोटर यान नियमों के नियम 83 को वर्ष डैश में जोड़ा गया 1993 में। केंद्र नियमों के नियम 85 क के अंतर्गत वृत्त के व्यास का आकार क्या है जिसमें पर्यटन यान शब्द पेंट किया जाएगा? 25 सेंटीमीटर। केंद्र नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय परमिट दिए जाने के लिए आवेदन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रारूप में किया जाएगा? प्रारूप 48। केंद्र नियमों के नियम 88 के अनुसार ऐसे किसी भी बहुधुरीय मालवाहन के लिए राष्ट्रीय अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जिसकी आयु किसी भी समय से अधिक है। 15 वर्ष। केंद्र नियमों के नियम 87 के अंतर्गत एक प्राधिकार पत्र की विधि मान्यता की अधिकतम अवधि क्या है? 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को केंद्रीय नियमों के नियम 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पत्ते के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता? बिजली या टेलीफोन बिल। केंद्र नियमों के नियम 5 के अनुसार जारी किया चिकित्सा प्रमाण पत्र डैश की अवधि के लिए मान्य होगा? 1 साल। केंद्र नियमों के नियम 8 के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 8वां स्तर उत्तीर्ण। केंद्रीय नियमों के नियम 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति चालन सक्षमता के लिए तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक उसने कम से कम की अवधि के लिए विद्यार्थी अनुज्ञप्ति धारण नहीं की है। 30 दिन। केंद्र नियमों के नियम 16 के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी या नवीनीकृत की गई प्रत्येक चालन अनुज्ञप्ति डैश में होगी? प्रारूप 6 में।
केंद्रीय नियमों के नियम 36 के अनुसार जहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कोई व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने से इनकार करता है, वहां उसके लिए संदत्त आवेदन फीस 50% वापस कर दी जाएगी। जहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी केंद्रीय नियमों के नियम 35 के अंतर्गत एक व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकृत करने से इनकार करता है, वहां व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है मोटरयान विभाग के विभागाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय नियमों के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रारूप 24। मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 32 संबंधित है। कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निष्पक्षता के आधारों पर प्रतिसंहरण। केंद्रीय मोटरयान नियम 2 के अंतर्गत प्रवर्ग L1 से आशय एक मोटरसाइकिल जिसकी डिज़ाइन गति डैश से अधिक न हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। केंद्रीय मोटरयान नियमों के नियम 2(3) के अंतर्गत पुलर ट्रैक्टर की न्यूनतम इंजन शक्ति क्या है? 260 HP। केंद्रीय मोटरयान नियम के नियम 2(ZC) के अंतर्गत एक स्कूल बस की कम से कम बैठक क्षमता ड्राइवर के सिवाय क्या है? 13 और अधिक। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 2 के अनुसार एक विशेष उद्देश्य प्रवर्ग M मोटरयान जिसका निर्माण आवास को शामिल करने के लिए किया जाता है को डैश कहा जाता है? मोटर कारवां। केंद्रीय मोटरयान नियम के नियम 3 के अंतर्गत वाहन जिसमें व्यक्ति चालन अनुभव प्राप्त कर रहा हो, वाहन के सामने और पिछले भाग में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से L अक्षर चिपका होगा। इस अक्षर का न्यूनतम आकार क्या है? 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 2 सेंटीमीटर मोटा और तल में 9 सेंटीमीटर चौड़ा। कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान में अधिकतम कितनी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है? 50 सीसी। अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन डैश की अवधि तक के लिए किया जाएगा? 6 महीने के लिए। अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत राज्य सरकार एक रजिस्टर रखेगी। यह रजिस्टर निम्नलिखित में से किस नाम से ज्ञात होगा? राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टर। अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत परमिटों के लिए निम्नलिखित में से किससे प्राप्त आवेदनों का अधिमान दिया जाएगा? उपरोक्त सभी। भारतीय पर्यटन विभाग, विकास निगम, भारतीय परिवहन उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक। उपरोक्त सभी। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत जहां आवेदक 3 बार परीक्षण देने के पश्चात भी उससे उत्तीर्ण नहीं करता है तो वह ऐसे अंतिम परीक्षण की तारीख से डैश की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसा परीक्षण देने के लिए अहिर्त नहीं होगा। 60 दिन। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए और उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए फीस चालन अनुज्ञप्ति की फीस के डैश होगी? आधी। मोटरयान अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मोटरयानों के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है? धारा 43। मोटरयान अधिनियम 1988 का अध्याय 8 संबंधित है यातायात का नियंत्रण से। यान के सनिर्माण और अनुरक्षण से संबंधित प्रथम अपराध के लिए जुर्माने की राशि क्या है? 1000 रुपये। किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्य के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाए जाने के प्रथम अपराध के लिए अधिकतम कितने कारावास का दंड है? 6 महीना। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत बीमा न किए गए यान को चलाने के लिए अधिकतम दंड क्या है? 3 मास का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों। राष्ट्रीय सड़क
सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जितने केंद्र सरकार आवश्यक समझती है। मोटरयान अधिनियम 1988 कब प्रवृत्त में हुआ? 1 जुलाई 1989 को। संलग्न यान से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिससे कोई डैश संलग्न है। अर्ध ट्रेलर। बस से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो डैश से अधिक यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है वहाँ करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। 6। अधिनियम की धारा 2 क के अंतर्गत ई गाड़ी या ई रिक्शा की विद्युत शक्ति का अधिकतम सीमा क्या है? 4000 वाट। अधिनियम की धारा 123 मोटरयान के डैश पर यात्रा करने को प्रतिषेध करता है। रनिंग बोर्ड पर, छत पर, बोनेट पर, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। धारा 124 के अनुसार टिकट के अंतर्गत एकल टिकट, वापसी टिकट या सीजन टिकट भी है। बिल्कुल सही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिख है किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाने या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए हैं तो हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। ये भी सही है। 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। ये भी सही है। अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पशु में सम्मिलित नहीं है? हाथी, बाघ, बकरी, ऊंट। बाघ सम्मिलित नहीं है। अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत बिना त्रुटि के दायित्व के सिद्धांत के आधार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में देय प्रतिकर की राशि क्या है? 50,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को गठन करने के लिए सक्षम है? राज्य सरकार। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है? 90 दिन। जहां किसी दावा अधिकरण के अधिक निर्णय के अधीन कोई रकम देय है वहां अधिनियम की धारा 174 के अंतर्गत कौन रकम वसूली के लिए सक्षम है? कलेक्टर। अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमा प्रमाण पत्र नहीं है। गलत है। संपत्ति के अंतर्गत मोटरयान में ले जाया जा रहा माल सड़कें, पुल, पुलिया, काजबे, वृक्ष, स्तंभ तथा मील के पत्थर भी है। सही है। पर व्यक्ति के अंतर्गत सरकार नहीं है। गलत है। तो ऑप्शन बी। मोटरयान अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रभावी होगी संपूर्ण भारत में। मोटरयान अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत परिवहन यान को चलाने की अनुमति प्रभावी होगी 3 वर्ष की अवधि तक। भारी यात्री मोटरयान से ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान जिसकी सकल यान भार या ऐसी मोटर कार जिसकी लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। धारा 30 के अंतर्गत कंडक्टर जारी अनुज्ञप्ति प्रभावी होगी पूरे राज्य में जिसमें वह दी गई है। धारा 43 के अंतर्गत किया गया अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अधिकतम कितने समय तक विधि मान्य होगी? 1 महीना। निम्नलिखित में से धारा 72 के अंतर्गत कौन मंजिली गाड़ी का परमिट देने के लिए सक्षम है? प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। कोई भी व्यक्ति जो राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट देने से इनकार करने से व्यथित है अपील कर सकता है राज्य परिवहन अपील अधिकरण को। धारा 111 के अंतर्गत कोई राज्य सरकार मोटरयान और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम बनाने के लिए सक्षम नहीं है? यान की ओर ले जाने वाले भार की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई और प्रलंब।